ये कहानी है एक गुरु और एक शिष्य की। एक दिन एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी मुझे आप ये बताइए कि आपके गुरु कौन थे? आपने इतनी अच्छी चीजें किससे सीखी? तो गुरु ने मुस्कुराया और अपने शिष्य से कहा कि मेरे तो जिंदगी में बहुत सारे गुरु थे जिनसे मैंने अलग अलग बातें सीखी है, लेकिन 3 मेरे ऐसे गुरु हैं जो मेरे लिए मेरी जिंदगी में बहुत खास थे। शिष्य ने पूछा, कौन से 3 गुरु? उनके नाम बताइए। तो गुरु ने कहा, मेरे उन तीनों गुरुओं में से एक था 10 साल का लड़का, दूसरा है एक कुत्ता और तीसरा एक चोर है। शिष्य ये सुनकर हैरान हो गया और बड़ी ही हैरत से उसने अपने गुरु से कहा कि ये आपके गुरु हैं, वो कैसे? तो गुरु ने बताया कि जब मैंने नया नया ज्ञान सीखा था और बहुत सारी चीजों का मुझे ज्ञान हो गया था, तो मैं हर किसी को ज्ञान देने की कोशिश करता था। तो एक बार मैं ऐसे ही शाम के समय जंगल से गुजर रहा था, तो मैंने एक 10 साल के लड़के को देखा जो अपने हाथ में एक जली हुई मोमबत्ती लेकर जा रहा था। मैंने उसे आवाज दिया और अपनी तरफ बुलाया। मैंने उस 10 साल के लड़के से पूछा कि बच्चे बताओ, जब तुमने इस मोमबत्ती को जलाया होगा तब ये प्रकाश, ये रोशनी, ये उजाला इस मोमबत्ती में कहां से आया? लड़का थोड़ी देर खामोश रहा और उसने एक फूंक मारकर उस मोमबत्ती को बुझा दिया और उसने मुझसे पूछा कि ये मोमबत्ती अभी जली हुई थी, जब मैंने इस पर फूंक मारा तो ये बुझ गई। अब मुझे आप ये बताइए कि वो प्रकाश, वो उजाला, वो रोशनी कहाँ चली गई? अब गुरु ने शिष्य से कहा कि मैं उस लड़के के सवाल का जवाब नहीं दे सका। उस लड़के ने मेरे सवाल के अंदाज में ही मुझे मेरा जवाब दे दिया था। उस दिन मैंने सीखा कि अपने पास जो है उसका ज्यादा दिखावा मत करो और उस पर इतराव नहीं। जब जहां जिसकी जरूरत है तभी अपने अंदर की खासियत को बाहर लाओ। अब कुछ दिन गुजरने के बाद मैं एक तालाब के किनारे से गुजर रहा था, तो मैंने एक कुत्ते को देखा जिसे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। लेकिन जैसे ही वो कुत्ता तालाब के पास जाता, अपनी परछाई को उस तालाब में देखकर डर जाता और अपने कदम पीछे ले लेता। 4-5 बार ऐसा करने के बाद उस कुत्ते की प्यास और ज्यादा बढ़ गई और उसने पीछे जाकर उस तालाब में एक लंबी छलांग लगा दी और उसने फिर पेट भरकर पानी पिया। उसे देखकर मुझे ये सीख मिली कि जिंदगी में डर आएगा और हमें डर लगेगा, लेकिन अगर हम डर गए तो इस दुनिया में हम कभी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारे दिल में चाहे जो भी डर हो, एक लंबी छलांग लगाकर उस डर में समा जाओ और उस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दो। और इसी तरह एक बार मैं रात में किसी गांव से जा रहा था, तो मुझे अंधेरे में एक मजदूर दिखा जो एक दीवार तोड़ रहा था। मैंने उस मजदूर से रास्ता पूछा और उससे कहा कि आप रात में मजदूरी क्यों कर रहे हो? तो उसने मुझसे कहा कि मैं मजदूर नहीं हूँ बल्कि एक चोर हूँ और मैं ये दीवार तोड़कर इस घर में चोरी करने जा रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि चोरी करना गलत बात है। तो वो चोर मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और मुझे अपना रास्ता बता दिया। तभी अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई और उस चोर ने मुझे अपने घर पर ले गया। 3-4 दिन उस चोर ने मेरी खूब सेवा की और हर रात वो मेरे सामने चोरी करने के लिए निकलता, लेकिन खाली हाथ ही वापस आता। लेकिन फिर भी हर बार वो कहता कि कल मैं जरूर चोरी करूंगा और बड़ा हाथ मारूंगा। फिर एक दिन सच में वो एक बड़ी चोरी करके वापस आया और उसने मुझे बताया। मैं पता नहीं लेकिन क्यों मुझे भी खुशी हो रही थी कि आज उस चोर ने चोरी कर ही ली। उस चोर से मुझे ये सीख मिली कि हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते ही रहनी चाहिए। लेकिन मैंने उस चोर से कहा कि चोरी करना गलत बात है। जिस तरह से तुमने इतनी मेहनत से रात में अपनी नींद से जागकर ये पैसे चोरी करके लाए हो, उस इंसान ने भी इन पैसों को कमाने के लिए मेहनत की होगी। मेरे ये कहने के बाद उस चोर ने चोरी का माल वापस उस आदमी के घर पर जाकर रख दिया और उस दिन के बाद से उसने चोरी करना बंद कर दिया। शिष्य गुरु की बात को ध्यान से सुनता ही जा रहा था। तभी गुरुजी ने कहा, तो ये थे मेरी जिंदगी के तीनों गुरु जिन्होंने मुझे जिंदगी के 3 बड़े सबक सिखाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। जिंदगी हमें बहुत सी चीजें सिखाती है, बस हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। हर दिन हमारे आसपास